संकटों को हरने वाले शक्ति हैं साईं। ओम साईं राम। साईं बाबा केवल एक नाम नहीं, वे विश्वास हैं, वे धैर्य हैं और सबसे बढ़कर वे संकटों को हरने वाले दिव्य शक्ति हैं। जब जीवन अंधकार से भर जाए, जब हर रास्ता बंद सा लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब जो एक नाम सहारा बनता है वो है साईं। आज की यह कथा उन सभी के लिए है जो किसी न किसी संकट से जूझ रहे हैं और जिनका विश्वास कहीं न कहीं डगमगा गया है। साईं कहते हैं, सब्र रखो, मैं हूँ। यह कथा है एक साधारण भक्त रघुनाथ की। रघुनाथ का जीवन एक के बाद एक संकटों से घिर गया था। व्यापार चौपट हो गया, घर में बीमारी ने डेरा डाल दिया और समाज में अपमान अलग। हर दिन वह साईं की तस्वीर के सामने बैठकर रोता और कहता, बाबा क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है? लेकिन साईं कभी मौन नहीं होते, वे बस समय लेते हैं। एक दिन रघुनाथ ने निश्चय किया, अब मैं शिरडी जाऊंगा। जो होगा साईं के दर पर होगा। शिरडी यात्रा और पहला संकेत। शिरडी पहुंचकर रघुनाथ ने द्वारका माई में दीप जलाया। उसने मन ही मन कहा, बाबा अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई संकेत दीजिए। तभी एक फकीर नुमा साधु ने पास आकर कहा, जब सब टूट जाए तभी साईं की लीला शुरू होती है। यह वाक्य रघुनाथ के हृदय में उतर गया। उसी रात उसे सपना आया। साईं बाबा कह रहे थे, डर मत, संकट तेरा नहीं, तेरे विश्वास की परीक्षा है। पहला चमत्कार, बीमारी का अंत। रघुनाथ की पत्नी वर्षों से बीमार थी। इलाज में सब कुछ बिक चुका था। शिरडी से लौटते समय उसने बाबा की उदी ली। घर पहुंचकर श्रद्धा से उदी दी गई। कुछ ही दिनों में जिस बीमारी ने डॉक्टरों को हार मानने पर मजबूर कर दिया था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। डॉक्टर हैरान थे, पर रघुनाथ जानता था यह साईं की कृपा है। दूसरा संकट और बड़ा चमत्कार। लेकिन संकट यही नहीं रुके। एक झूठे मुकदमे में रघुनाथ फंस गया। जेल जाने की नौबत आ गई। उस रात उसने रोते हुए साईं से कहा, बाबा अब तो सब खत्म। तभी भीतर से आवाज़ आई, सच का हाथ थामे रहो। अगले दिन एक ऐसा गवाह सामने आया जो वर्षों से गायब था। सच सामने आया और रघुनाथ निर्दोष सिद्ध हुआ। यह था साईं का दूसरा चमत्कार। साईं का संदेश। साईं कभी संकट नहीं देते, वे संकट के पीछे छुपा सुधार देते हैं। वे कहते हैं, संकट आए तो घबराओ मत, सब्र रखो और साईं पर भरोसा रखो, क्योंकि जो साईं को मान लेता है उसका संकट साईं संभाल लेते हैं। आज रघुनाथ का जीवन बदल चुका था। वह हर दिन कहता, साईं ने मुझे संकट से नहीं, संकट के डर से मुक्त किया है। भक्तों, अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो समझ लीजिए साईं आपके बहुत पास है। बस एक बार दिल से कहिए, साईं सब तेरा। साईं राम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर साझा करें। साईं की कृपा सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। जय साईं राम।